सरकार के डायरेक्शन से हम लोगों ने प्रखंड स्तर पर एक सहायक को और एक कोऑर्डिनेटर को बहाल किए थे और केंद्र के ही हम लोग डायरेक्शन से उनको अभी स्थगित किया गया है। और आप सभी को मालूम है कि भारत सरकार बिहार के अंदर में विभिन्न योजना में कोई भी सहयोग नहीं कर रहा है। हम लोग के यहाँ जो ICDS जो आंगनबाड़ी केंद्र है उसमें भी 50% का आवंटन को उन्होंने घटा दिया है। राज्य सरकार अपने बलबूते पर उस काम को कर रही है और इन लोगों को भी उन्हीं के कहने पर हटाया गया है, लेकिन राज्य सरकार इस पर आगे विचार करे। हम लोग समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत ICDS विभाग में प्रत्येक ब्लॉक में एक पोस्ट की बहाली 4 पोस्ट पे बहाली हुई थी पूरे बिहार में, जो कि हम लोग CDPO कार्यालय के अंतर्गत हम लोग कार्य कर रहे थे। और अचानक हमारे डायरेक्टर सर जो आलोक कुमार हैं, डायरेक्टर ICDS के, उन्होंने 10/8/2022 को अचानक एक लेटर निकाल दिए हैं कि प्रखंड परियोजना सहायक पोस्ट को विलोपित किया जाता है। तो हम सरकार से भी पूछना चाहते हैं। अभी आप मंत्री जी से मिले, वो क्या मंत्री जी बोले हैं कि हम इस पर विचार करेंगे और राज्य सरकार में बात चल रही है फंड का। उन्होंने तो ये भी बताया कि केंद्र की ये योजना थी और केंद्र ने ही लेटर भेजा है। हम तो बच्चे बिहार के हैं। केंद्र का जो 2.0 गाइडलाइन आया सर सक्षम आंगनबाड़ी, उसमें ये कहीं भी जिक्र नहीं है कि प्रखंड परियोजना सहायक को पद को विलोपित किया जाता है। वो सिर्फ 40 और 60 का जो हम लोग का फंडिंग की बात होती है उसमें कटौती किया गया है। 25 और 75 का पद विलोपित नहीं किया गया है। तो मंत्री जी क्या बोले? मंत्री जी बोले हम इस पर विचार कर रहे हैं। डायरेक्टर सर से बात भी किए हैं कि आप लोग को समायोजन किया जाए, क्योंकि पूर्व में भी 2017 में निम्न वर्गीय लिपिक को इसी तरह से पद विलोपित कर दिया गया था। तो उन्होंने 100% सरकार से दे रही है। क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम मनीष चौधरी, हम नवादा जिला से आए हुए हैं। तमाम पूरे बिहार से हम लोग 545 लोग यहाँ आए हुए हैं। 425 आए हुए हैं पूरे बिहार से। रणनीति ही हुई कि हम लोग विधायक से भी मिले, मंत्री से भी मिले, हम लोग एक जगह गए हैं। सर 16 अगस्त से हम लोग हड़ताल पे हैं अनिश्चितकालीन। क्या नाम बताया था? मेरा नाम मनीष चौधरी हुआ सर। 16 अगस्त से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं और माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री 10 अगस्त को जब निकाल दिया तो हड़ताल फिर आपका? नहीं, तो हम लोग हैं सर। हम लोग 200 लोग एनी टाइम पटना में है और माननीय लोगों से मिल रहे हैं और आग्रह कर रहे हैं कि हम लोग का जो भविष्य है उसको सुरक्षित करें। कई ऐसे महिलाएं हैं जिनका उम्र निकल चुका है, अब दूसरी नौकरी नहीं हो सकती है। कई ऐसे पुरुष हैं हमारे पीछे से, इनके एज क्लियर हो चुका है, अब इनको दूसरी जॉब नहीं हो सकती है। इन लोग कहाँ जाएंगे? तो हम लोग आग्रह कर रहे हैं, अगर नहीं सुनते हैं तो हम लोग भूख हड़ताल पे भी जाएंगे और आग्रह निवेदन पूर्वक ही जो भी कार्य करेंगे निवेदन। केंद्र सरकार की ये योजना थी और केंद्र सरकार ने ही ये लेटर भेजा है आप लोग को निकालने। देखिए, केंद्र सरकार की योजना है 2.0 गाइडलाइंस के अंतर्गत जो लिखा गया है, स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि उसमें 60-40 का रेशियो है। 60% केंद्र सरकार दे रही है और बिहार सरकार ऑलरेडी 40% उसमें मेंशन है। हम लोगों को केंद्र सरकार हटा नहीं रही है, वह बजट में से अपना पैसा जो है माने कम कर दिया गया है वहाँ से। तो 40% जो है हम लोगों को मंत्री जी से या बिहार सरकार से मांग कर रहे हैं, जो 60% वो जो कटौती की गई है वो कटौती को अपने कैबिनेट के माध्यम से रख करके पास करा करके हम लोगों को यथावत पद पर रखा जाए। नहीं तो इस पद पर पूर्व में भी जहां रिक्त पड़े हुए हैं इसी विभाग में ICDS में दूसरे विभाग से ला करके ऐसे कर्मी को समायोजन करने का काम किया गया है। हम लोग 3 साल काम करने के बाद भी हम लोगों को बिन कहे पद को विलोपित किया गया है। और बिहार सरकार के गाइडलाइंस में स्पष्ट रूप से है कि उसका लेटर भी है जो हम लोग मंत्री जी के और सारे आपको 10 लाख बहाली की बात हो रही है और आपको जी इस पर आपका क्या? जी इस पर हमारा कहना है सरकार से कि वही तेजस्वी सरकार जो है, तेजस्वी जी हैं, तेजस्वी भैया हैं, कि वही गांधी मैदान से एक तरफ कहते हैं कि 10 लाख रोजगार देंगे, नीतीश सरकार कहते हैं कि 20 लाख रोजगार देंगे, और हम लोग रोजगार होते हुए भी रोड पर आ गए हैं। तो रोड पर आ गए, इस पर सरकार से मांग कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ CDPO DPO जिला पदाधिकारी महोदय हम लोगों को रिकमेंडेशन करके भेजे हैं कि नहीं, कर्मी को देखते हुए यहाँ कर्मी की आवश्यकता है। और यह समाज कल्याण विभाग को भी मंत्री जी को लेटर आ चुका है, उस पर क्या कहना चाहेंगे हम लोग ये मांग करते हैं।